यज्ञ व्रत अथवा तीर्थ स्थान में हमको साथ लेकर यंत्र बंधन करके जाना। यानी कहीं भी आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई पूजन कर रहे हैं तो बगैर इनके नहीं। मान लीजिए आप कथा सुन रहे हैं तो इनको साथ में सुनना है, गांठ बंधवानी है और साथ में इनको बैठाल के कथा सुननी है, साथ में बैठाल के हवन करना है। कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हैं तो इनको साथ लेके जाना है। तो बोलो ये वचन भी हमने दिया, ये वचन हमने दिया। इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण है। इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण। अब आया तीसरा वचन, कहते हैं पार्वती माता कहते हैं बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में मुझ पर एक से ही प्रीति रखना। यानी अभी मान लो जिस प्रकार की इनकी आयु है, थोड़े दिन बाद ये एक समान तो आयु किसी की रहती नहीं। आदमी वृद्ध भी होता है, बूढ़ा भी होता है। अब पता चला जवानी भर तो मतलब तुमने इनसे प्रीत रखा और जब ये बूढ़ी हो गई, अरे हटाओ यार ये तो बूढ़ी हो गई, दांत दिन के गिर गए, बाल भी सफ़ेद हो गए। तो जैसी प्रीत अभी है ऐसी ही प्रीत उस समय भी होनी चाहिए, उसमें कोई फर्क इनको महसूस ना हो। इन्हें ये चीज़ नहीं महसूस होनी चाहिए कि नहीं आपके बर्ताव में कुछ अब चेंजिंग आ रही है। तो बोलो ये वचन भी हमने दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण है। अब आया चौथा, धर्म अर्थ काम मोक्षाद में स्त्री पति की अर्धांगिनी है, इसलिए इन वचनों को स्वीकार करो। शिव जी ने ये वचन भी दिया, बोलो ये वचन भी हमने दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण है। अब आया पांचवा वचन, 5 प्रकार के पशु, गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट, अगर आप ये खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई गैया समझ में आ गई, आपने सोचा कि चलो यार बहुत दूध वाला पानी मिला हुआ देता है, एक जानवर ले लेते हैं, गाय ले लेते हैं, अपना घर में आ जाएगी, बढ़िया दूध खाने के लिए हो जाएगा। तो अब आपने सोचा अब आप उसको खरीद लाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें इनकी भी स्वीकृति आपको लेनी पड़ेगी, इनसे बताना पड़ेगा कि भाई देखो दूध की समस्या है, दूध कैदे का नहीं मिल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि एक गाय ले आए तो हम लोगों को दूध बढ़िया खाने को मिल जाएगा और आपको भी उसकी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो आप बगैर इनके राय के ये चीज़ें नहीं लाएंगे। बोलो ये वचन भी हमने दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण। अब आया छठा वचन, वर्षा काल आदि से लेकर 6 ऋतुएं, जिनमें ऋतु ऋतु के भोजन वस्त्र और गहने ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इनका कहना है कि हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के फल आते हैं। तो जिस प्रकार आपकी जेब बिलाव करे उस प्रकार से, मान लीजिए पैसा ज़्यादा है तो 1 किलो ले आए, कम है तो पावे भर ले आए, लेकिन ला के ऋतु का फल, अब आम का सीजन है तो आम ला के दे दिया, सेब का सीजन चल रहा है तो भाई नहीं हम 1 किलो लाए तो पाव भर कि भैया देखो आजकल सेब का सीजन चल रहा है, हम आपके लिए लाए, मतलब इनको ला के इसको खिलाना है। तो बोलो ये वचन भी हमने आपको दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण। अब इनका 7वां वचन जो ये मांग रही हैं, कह रहे हैं कि अगर हम पराए घर में सखियों स्त्रियों के संग बैठी होंगे, हमसे कोई अपराध बन जाए, यानी हमसे कोई गलती हो जाए, तो उस समय हमारा अपराध क्षमा करिए। यानी मान लो ये किसी पड़ोसी के यहाँ बैठे हैं, अब आपने इनसे कहा कि भैया हमारे कपड़े में प्रेस कर देना शर्ट में, आज हमको बारात जाना है, ये भूल गई और ये जाके वहाँ बगल में पड़ोसी के यहाँ बैठ के बतलाने लगी। आप बारात के लिए तैयार भैया, आपने देखा शर्ट में आप प्रेस नहीं है और आप गए वहीं पे आप इनकी घुरने लगे या इनको बेजा बेजा बोलने लगे, तो ये नहीं। आप इनको जब ये घर आ जाए तो जो भी डांटना फटकारना है कि भाई आपने प्रेस के लिए हमने कहा था, तुमने देखो प्रेस नहीं किया, हम बारात जाने में लेट हो गए या नहीं जा पाए, तो अपने घर वहाँ पर नहीं। बोलो ये वचन भी हमने, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण। ठीक, अब 7 वचनों को शिव जी से पाए पार्वती जो बांग अंग में चलती भाई, यहाँ पर वर वधू के कन्या पर। अब देखिए 7 वचन इन्होंने तो तुमसे ले लिए, अब आप इनसे कहने लगे कि भाई देखिए 7 वचन जब हमने आपको दे दिए, आपके 7 वचनों को हमने स्वीकार कर लिया, तो अब 5 वचन हमको भी आपसे चाहिए।
अब 5 वचन ये आप इनसे कहेंगे कि ये 5 वचन अब हमें भी आपसे चाहिए। तो क्या मांगा 5 वचनों में? 5 वचनों या वचन के कहते हैं उगम नाम वन का, उगम नाम आधी रात का, उगम नाम दोपहर का। इस समय पर स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए, यानी आधी रात का वक्त हो या खड़ी दोपहरी हो, ठीक है। तो इतनी समय मतलब ये अकेले कहीं पर ना जाए, भले ही कितना जरूरी काम हो, अकेले इनको नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने यह वचन पार्वती जी से बोली कि महाराज आधी रात को, अब देखिए जब इन्होंने ऐसा कहा आपने इनसे कि भाई ऐसी समय पे घर से ना निकलना, तो ये तुमसे कहने लगी कि भाई ठीक है जो आप कह रहे हो हम ऐसा ही करेंगे, हम नहीं निकलेंगे घर से बाहर। लेकिन आधी रात को घर में कोई ना हो और घर में आग लग जाए, घर जलने लगे, तो उस समय हम क्या करें? घर से बाहर भागे अपनी जान बचाने को, या तुम्हारी राह देखें कि तुम आ जाओ तो तुमसे पूछ लें तब हम निकलें, ठीक। तो क्या कहते हैं महादेव जी, यानी आपने क्या कहा महादेव जी के रूम में? बोले आपत्ति काले मर्यादा नाश, यानी अगर हम नहीं और कोई ऐसा आपातकाल पड़ जाता है तो उस समय तुमको मर्यादा का ध्यान नहीं रखना है, बाहर निकल के अपनी जान बचाना है, ठीक। इसके बाद कहते हैं कि उस समय आप बाहर निकल जाएं और अपनी जान को बचाएं, और परंतु बार बार नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि यह वचन मैंने दिया, बोलो कि ये वचन मैंने आपको दिया, बोलो, जोर से बोलो, जब हमको नहीं सुनाई दे रहा तो उनको कहाँ सुनाई पड़ेगा? ये वचन दिया। हाँ बोलो, इसके विष्णु जी साक्षी कारण है। फिर शिव जी ने कहा कि पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि मद्यपान किए हुए के सामने ना निकले, यानी मान लो कल को इनके 4 दोस्त यार आए, कमरे में बैठे हैं, अब ये लोग पी खा रहे हैं, अपना पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आपको कितना भी जरूरी इनसे काम हो तो आप बाहर से इनको आवाज़ तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका ये फर्ज नहीं बनता कि दरदराते हुए इस कमरे के अंदर घुस जाए और आप जाके इनसे बातचीत करने लगे, क्योंकि उस समय ये वहाँ पे अकेले नहीं, ये तो अपने होश में है ही नहीं, जो 4 इनके साथ बैठे वो भी होश में नहीं है, तो वहाँ उसी समय आपका जाना उचित नहीं, ठीक है। तो बोलो ये वचन भी हमने आपको दिया, इसके विष्णु जी साक्षी कारण है। और कहते हैं महाराज, फिर इसके बाद ये कहते हैं कि आपने ये इनसे कहा कि ठीक है भाई, ये तो बात सही है कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई हाथी जिस समय घर के बाहर आता है तो उसका पूजन सम्मुख होकर ही करना पड़ता है। भाई कहा गया ना कि पिए हुए आदमी मस्त हाथी, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब हाथी अगर दरवाजे पे आया, आपने कह दिया भाई हमने मान लिया हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाथी दरवाजे पे आया तो हम उसको अगर आटा देने जाएंगे तो सामने ही खड़ा होगा वो, तो सामने उसके दर्शन होंगे, तो उस समय पे हम क्या करें? तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी बोली महाराज व्रत में स्त्री हाथी का पूजन सम्मुख होकर ही करती है। तब शिव जी ने कहा कि सिर्फ उसी दिन, यानी जिस दिन हाथी बाहर आया है सिर्फ उसी दिन आपके दरवाजे आया है तो आप उसको बाहर जाके आटा दे सकती, सामने उसके खड़ी हो सकती, लेकिन ये नहीं कि बाहर पता चला आया है उस गांव में, तुम बैठी हो यहाँ और दौड़ के वहाँ देखने चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बार बार नहीं, तब पार्वती ने दूसरा वचन भी दिया। फिर शिव जी बोले कि पिता के घर में कभी भी बिना बुलावे न जाए, यानी अगर आपके पिताजी के घर से बुलौआ नहीं आया है तो कितना भी वहाँ काम हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको बगैर बुलाए नहीं जाना, ठीक है, बिना बुलावे न जाएं। तब क्योंकि क्या हुआ था कि जिस समय पार्वती जी के पिताजी ने अपने यहाँ यज्ञ करवाया और भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा, तो सती माता बगैर बुलाए, अपने पिता के घर से बुलौआ नहीं आया उनका, फिर भी बगैर बुलाए, बुलौआ क्यों नहीं आया था? क्योंकि उनके पिता जो यक्ष थे तो वो महाराज वो अपने सती की शादी जो है पहले जन्म में सती थी, दूसरे जन्म में माता पार्वती का उनका जो है के रूप में वो जन्म लिया उन्होंने,
और दोनों जन्मों में भोले बाबा के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन जब सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और भोले बाबा से अपनी मर्जी से उन्होंने शादी कर ली। भोले बाबा जो चाहते थे उनके पिताजी कि भोले बाबा के साथ शादी करना नहीं चाहते, वो भगवान विष्णु के साथ करना चाहते थे। लेकिन सती उनको अपने मन में मान चुकी थी, अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोली कि नहीं पिताजी, हम शादी तो भी नहीं से करेंगे। तो शादी तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या किया कि उन्होंने सारे रिश्ते अपने ख़त्म कर दिए। और जब यज्ञ किया तो उनको बुलाया नहीं। जब बुलाया नहीं तो भोले बाबा ने मना किया कि देखो भाई, बुलाया नहीं तो वहाँ पे मत जाओ। लेकिन वो नहीं मानी और बगैर बुलाए भी वहाँ पिता के घर में अपने पहुँच गई। जब पहुँच गई तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी और जो बहनें थी सबका आदर सत्कार हुआ, उनके पतियों का आदर सत्कार हुआ। और माता सती से किसी ने एक लफ्ज़ कुछ पूछा भी नहीं कि तुम कैसे आई, कैसे नहीं आई। तो इनको इतनी आत्मग्लानि महसूस हुई कि ये वही उसी हवन कुंड में कूद के इन्होंने अपनी जान खत्म कर दी, अपने आप को ख़त्म कर लिया सती जी ने। फिर दूसरा जो जन्म हुआ था वो माता पार्वती के रूप में हुआ था। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर बुलौआ ना आए पिताजी के घर से तो आप बगैर बुलाए नहीं जाना है आपको। तब पार्वती जी मूला कहने लगी कि महाराज, जब भाई के लड़का होए और पता लगते ही बिना बुलाए ही बहन जाती है और भैया दूज को भी जाती है। तब शिव जी बोले कि उस समय जाना यदि हित माने तो अनहित न हो तो कदापि न जाएं। तब यानी अगर आपका हित मानती हैं कि भाई मान लो आपको ये नहीं बुलाया गया और आपको ये पता चला कि भाई आपके भाई के घर जो है बच्चा हुआ है, तो भाई बहन जाती है और भैया दूज को भी टीका करने जाती है। तो उस समय पे इनका कहना है कि ठीक है, उस समय पे आप बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन जाने मतलब ये कि आप वहाँ गई, आपने भाई के टीका किया और टीका करके तुरंत वापस आ गए। ये नहीं कि जाके वहाँ डेरे डाल दिया, क्योंकि आपको बुलाया नहीं गया, आप बगैर अपने मर्जी से गए। तो भाई के लिए गई तो भाई का काम करिए और भाई का काम करके तुरंत घर वापस आए। तो बोलो ये वचन भी हमने दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण हैं। फिर शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि सर्वदा अपने पति की प्रशंसा करे। यानी आपका पति जिस हाल में है, जैसा भी है, आप हमेशा उसी की प्रशंसा कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा इनके सामने मत करिए कि आप ये बोलिए कि देखिए आप ये जीन्स टी शर्ट पहने, आपके ऊपर नहीं अच्छी लग रही, वो देखो भैया पहने, उनके ऊपर बहुत जम रहा है। नहीं, वो इनको बुरा लगेगा। तो आपको हमेशा चाहिए कि आप ये जैसा भी पहने, जैसा भी कपड़ा पहने हैं, आपसे अगर ये पूछते भाई हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आपको यही बोलना है कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हैं। इन्हीं की प्रशंसा करनी है, ना कि इनके सामने किसी दूसरे मत की प्रशंसा करनी है। सर्वदा अपने पति की प्रशंसा करें। तब पार्वती जी बोली कि महाराज, आपकी ये बात तो ठीक है, हम हमेशा आपकी ही प्रशंसा करेंगे, भाई आपके सामने हम दूसरे किसी की प्रशंसा क्यों करेंगे। लेकिन महाराज एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि स्वामी एक चीज़ बताइए कि जिस समय व्यास गद्दी पर पंडित जी बैठे होते हैं तो उस समय लग जाता है, भाई मुंह से निकल जाता है कि भाई पंडित जी कितना मधुर बोल रहे हैं, कितनी अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो उस समय हम प्रशंसा उनकी कर सकते हैं या उस समय भी उनकी भी प्रशंसा नहीं कर सकते। तो इन्होंने आपसे कहा कि नहीं, जितनी समय तक पंडित जी व्यास गद्दी में हैं, यानी जितनी समय तक वो कथा बाँच रहे हैं, उतनी समय तक उनकी प्रशंसा करना उचित है। और जिस समय वो कथा से उठ गए उसके बाद आप उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते। तो बोलो ये वचन भी हमने दिया, इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण हैं। फिर आया चौथा वचन। तब पार्वती, फिर शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि अपने पति के फटे हुए वस्त्र और औरों के पति के सुंदर वस्त्र पहने, तब भी अपने पति की ही वस्तुओं की तारीफ करें। तब पार्वती जी बोल, महाराज, जिस समय सुंदर वस्त्र पहनकर ब्याहन यानी कि लड़का वर ब्याहन जाता है, तब ग्राम के समस्त स्त्री पुरुष उसकी बड़ाई करते हैं। तब उस समय मान लीजिए ठीक है, हम आपकी ही प्रशंसा करेंगे, आप जैसे भी कपड़े पहने होंगे, जिस हाल में होंगे। लेकिन मान लीजिए हम दरवाजे पे बैठे हैं, कोई बारात निकल रही, अब 4 औरतें हम लोग वहाँ पर खड़े हैं और चारों औरतों में आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई लड़का देख बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है भाई, बड़ा सुंदर है। तो उस समय उसकी प्रशंसा कर सकते हैं या नहीं?
तो शिव जी बोले कि नहीं ठीक, उतनी समय तक जितनी समय तक लड़का दूल्हा बना हुआ है, जितनी समय तक लड़का दूल्हा बना हुआ है उतनी समय तक आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अन्यथा इसके बाद नहीं। तो बोलो ये वचन भी हमने दिया। इसके भी विष्णु जी साक्षी कारण है। और अब आया पांचवां वचन। बोले कि भगवान यानी इन्होंने आपसे कहा कि जिस समय लड़का दूल्हा बना हुआ होता है उसके सर पे मुकुट होता है, मौर होता है, तो उस समय उसमें भगवान की छवि होती है, उसमें भगवान की छवि होती है। यानी अगर उस समय उस लड़के की आप प्रशंसा कर रही हैं तो आप उस लड़के की प्रशंसा नहीं कर रही हैं वरन भगवान की प्रशंसा कर रही हैं, तो उस समय आपको छूट है। ठीक है, तो बोलो ये वचन भी हमने आपको दिया। इसके भी विष्णु का जी साक्षी कारण। और इन ये आप लगाइए उधर से, अपना पैर रखिए, ना पैर रखिए अपना। हाँ ये हाँ। अब आप अपने हाथ से ये इसको यहाँ पे चढ़ा दो, दोनों लोग फूल जो लियो, हाँ यहाँ पे इसे चढ़ा दो, पैर छू लो दोनों लोग। अब आप अपना ऊपर रखिए उससे पैर, और ये तुम दोनों हाथ से ऐसे खींचो कि ये पूरे मिगड़ जाए, पूरे ही तुम खींचो। आप दोनों ना तुम एक पैर रखो, पैर रखे ना और तुम खींचो इसको। इधर का खींचो पर इधर हाँ पूरा इधर पैर तुम आगे बढ़ाते रहना धीरे धीरे, पूरा इसको मिटा देना। हाँ खींचते खींचते चली आओ, खींचते चली आओ आखिरी तक। हाँ अब फिर बनाओ आके 5 पूरे। कौन बनाया था, किसने? आओ फिर बनाओ भाई। अब 5 बनाओ।